हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था और उसमें डाइपोल के एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे जो पॉइंट्स है वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल। यदि जो डाइपोल का साइज है, साइज से हमारा मतलब है जो डिस्टेंस है 2a, यदि वो स्मॉल हो जाए दैट इज इट अप्रोचेज 0 और जो चार्ज है वो इंफिनिटी को अप्रोच करे, तो जो प्रोडक्ट है Q और 2a की यानी कि P 2a इंटू Q इट बिकम्स फाइनाइट। तो ऐसी जो डाइपोल है उसको हम कहते हैं आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल। तो इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, इफ साइज ऑफ डाइपोल दैट इज 2a approaches 0 and charge Q approaches infinity, then the product Q into 2a which is equal to P becomes finite quantity and that dipole is called point dipole और ideal dipole। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन किया था, कोई भी पॉइंट चार्ज है तो P पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो उस P पॉइंट पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते थे और देखते थे उस पर फोर्स कितनी लगती है और किस डायरेक्शन में लगती है। तो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है और जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड यानी कि स्ट्रेंथ बताती है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगती है। तो यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करना चाहें किसी चार्ज पॉइंट चार्ज के लिए, तो मान लेता हूं मैं ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे प्लस Q ले लिया, प्लस Q पॉइंट चार्ज। तो इसके आसपास मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लेता हूँ 1 2 3 5 6 7 8। इन पॉइंटों पे यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट करूं तो ये एरो मुझे ऐसे दिखानी पड़ेगी। ये अब सपोज मैं इस पॉइंट पर प्रिंट करना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन पॉइंटों पे, तो क्योंकि ये जो पॉइंट है ये कंपैरेटिवली कम डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट ज़्यादा डिस्टेंस पे है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² इफ चार्ज रिमेन सेम। देन ये वेक्टर में ऐसे ड्रा कर सकते हैं।
तो आप देख रहे हैं जो एरो की लेंथ है वो पहले मैंने ज्यादा ली थी, अब इस पॉइंट पे एरो की लेंथ कम ली है, तो वही है आर जैसे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, इसलिए मैंने एरो की लेंथ कम ली। और फर्दर सपोज इस पॉइंट पे देखें, तो एरो की लेंथ और कम हो जाएगी। आप ये जो पीक एरो देख रहे हैं इनकी जो लेंथ है वो सबसे कम है इस फिगर में, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम है, फिर यहाँ ज्यादा और यहाँ सबसे ज्यादा। तो ये जो मैंने डायग्राम रिप्रेजेंट किया है जिसमें मैंने अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को एरो से शो किया है, तो वो डायग्राम देख के मैं ये बता सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ पे ज्यादा है और किस पॉइंट पे कम है। सपोज मैं ऐसे पॉइंट यदि पास पास बिल्कुल पास पास लेता जाऊं और उन सब पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आ रहा है उनको मिला दूं, तो इस तरह से जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो उस पे मुझे जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा कर सकता हूं। तो यहाँ पे एक दूसरा फिगर बनाता हूं मैं। सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बीच में लगा देते हैं एरो। ये हम कह सकते हैं फिगर 1 और ये हम कह सकते हैं फिगर 2। तो अब देखिए मैंने जो फिगर 2 ड्रा किया है उसमें जो सारे पॉइंट्स थे ये मैंने मिला दिए, तो इस तरह से एक लाइन मुझे मिल गई, एक कंटिन्यूस लाइन। तो ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जब किसी चार्ज के आसपास जो रीजन है उसको यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं, तो आप देखिए इस फिगर का इसका जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इस फिगर में हम आसानी से बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है। लेकिन इस फिगर में यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो एक तरह से ऐसा लग रहा है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है कहाँ पे वीक है, तो वो इंफॉर्मेशन इस फिगर में लॉस हो रही है। बट ऐसा नहीं है, वो इंफॉर्मेशन अभी इस फिगर में है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसको हम एक और क्वांटिटी से डिफाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय फील्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हम एक और डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। सपोज ये रख देता हूं मैं यहाँ पे पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, और इसकी फील्ड लाइन यदि मैं ड्रा करूं, एक पॉइंट लेते हैं इसको, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो यदि मैं इसकी फील्ड लाइन ड्रा करना चाहूँ ऐसे मैं ड्रा करता हूँ।
ये यहाँ पे मैंने फील्ड लाइन ड्रा कर दी। अब डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन जिसको हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से, तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया। तो यदि आप देखिए, यदि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखूं, सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक पॉइंट P1 और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ P2, तो देखिए P1 पॉइंट को लेते हुए यदि मैं एक एरिया चूज करूँ यहाँ पे, फ्लैट एरिया सर्कुलर, और इसी तरह से P2 पॉइंट पे भी एरिया, सपोज ये जो एरिया मैंने लिया है, मैं इस एरिया को कह देता हूँ डेल्टा S2 और इस एरिया को कह देता हूँ डेल्टा S1 और ये पॉइंट इसको ले लेता हूँ O। तो यदि मैं मान लूँ OP1 बराबर है R1, यदि मैं ये डिस्टेंस R1 ले लूँ और ये डिस्टेंस R2 ले लूँ, OP2 इज इक्वल टू R2। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया देखनी है, तो यदि मैं दो इक्वल एरिया ले लूँ यहाँ पे कुछ पॉइंट मान के, सपोज यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ R और यहाँ पे एक एरिया ले लिया, और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सॉरी इतना ही एरिया यदि मैं यहाँ पे ले लूँ, तो यदि आप ध्यान से देखें ये एरिया जो मैंने लिया है, सपोज ये R पॉइंट पे और ये S पॉइंट पे, तो आप देखिए R पे और S पे जो एरिया है वो सेम है, बट क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, तो इसको हम इक्विवेलेंट मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के। तो आप देखिए इस पर्टिकुलर रीजन से जो फील्ड लाइन क्रॉस करके जा रही है इस एरिया को 1 2 3, इस एरिया के जो फील्ड लाइन क्रॉस करके जा रही है वो कितनी है 3, और यहाँ से कितनी क्रॉस करके जा रही है इस एरिया को, इस एरिया का जो फील्ड लाइन क्रॉस करके जा रही है वो है 1। तो आप देखिए यहाँ पे एरिया तो वही है, सेम एरिया सेम है, बट जो फील्ड लाइन है वो यहाँ ज्यादा क्रॉस कर रही है और यहाँ कम। तो जहाँ पे फील्ड लाइन ज्यादा क्रॉस करेंगी पर यूनिट एरिया, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो आप देखिए इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। तो जो हम पहले कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब हम ड्रा करते हैं तो इस फिगर की बजाय जब इस फिगर पे आते हैं, तो जो पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, जो लॉस हो रही थी वो लॉस नहीं हो रही, इनफैक्ट उसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डेंसिटी है उससे भी हम बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। अब देखिए इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ कुछ एरिया लूँ और उतना एरिया यहाँ लूँ, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया चार्ज के नजदीक ज्यादा है, चार्ज से दूर कम है। अब यहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सॉलिड एंगल का, उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफाइन करेंगे। आप ये डायग्राम बना लीजिए। अब हम प्योरली सॉलिड एंगल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करके हम ये प्रूव भी कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो सॉलिड एंगल, सपोज प्लेन एंगल के बारे में आप जानते हैं, तो उसी को इमेजिन कीजिए, उसको एक्सटेंड कीजिए कॉन्सेप्ट को 3 डायमेंशन में। आप ये 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये जो एरिया है जिसको मैंने कहा है ds, तो ये ds एरिया इस O पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, सपोज दिस सॉलिड एंगल, तो इस सॉलिड एंगल को हम
कह सकते हैं डेल्टा ओमेगा। और सॉलिड एंगल की जो डेफिनेशन है वो हम लिखते हैं डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा एस। डेल्टा एस यानी कि जो एरिया है, वो जो पर्टिकुलर सरफेस है, तो वो सरफेस जिस जो पॉइंट है उस पॉइंट पे जो 3D एंगल से टर्न कर रही है वो है डेल्टा ओमेगा, और ये है डेल्टा एस जो सरफेस है, और जो डिस्टेंस है पॉइंट की सरफेस से मान लेते हैं वो आर है, तो ये आर स्क्वायर। दिस इज फ्रॉम सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट। अब आप देखिए जितना सॉलिड एंगल ये सरफेस सबटेंड कर रही है ओ पॉइंट पे, उतना ही सॉलिड एंगल ये सरफेस भी सबटेंड कर रही है ओ पॉइंट पे, यानी कि जो सॉलिड एंगल है वो सेम है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा S1 यानी कि ये सरफेस, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा ओमेगा जो सॉलिड एंगल है इनटू आर स्क्वायर। तो डेल्टा S1 हम क्या ले सकते हैं, डेल्टा ओमेगा, और ये डिस्टेंस कितनी है इसकी R1, ये R1 स्क्वायर। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं डेल्टा S2 किसके इक्वल होगा, डेल्टा ओमेगा इंटू R2 स्क्वायर। तो हम बेसिकली निकालना चाहते हैं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया। तो आप देखिए जो ये एरिया है डेल्टा S1, इससे कितनी फील्ड लाइन पास कर रही है, जितनी फील्ड लाइन इस एरिया से पास कर रही है उतनी फील्ड लाइन इस एरिया से भी पास कर रही है। तो मान लेते हैं वो है n। तो n नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग एरिया। अब देखिए यदि मैं इस P1 पॉइंट पर निकालना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी है n, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं E1, सपोज E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो P1 पॉइंट पे है, तो मैं लिख सकता हूं E1 इज प्रोपोर्शनल टू n इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड पर यूनिट एरिया। एरिया कितना है ये हमने निकाला डेल्टा S1 डेल्टा ओमेगा R1 स्क्वायर, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ N1 एच प्रोपोर्शनल के साइन को डालेंगे तो कांस्टेंट दोनों में सेम आएगा, तो मैं इक्वल का निशान लगा दूं। दिस इज इक्वलेंट टू दिस, सो n इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा R1 स्क्वायर E1। इसी तरह से मैं E2 भी लिख सकता हूँ। E2 कितनी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन इस एरिया से उतनी पास कर रही है, यानी कि n। मैं ये फार्मूला यूज कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बटे एरिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने कितनी ली है n। मैंने सेम क्यों लिया, क्योंकि जितनी फील्ड लाइन इस एरिया से पास करी उतनी फील्ड लाइन इस एरिया से भी पास कर रही है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डेल्टा ओमेगा n डिवाइडेड बाई डेल्टा ओमेगा R2 स्क्वायर। तो दिस इंप्लाई n इक्वल टू, यदि आप चाहें तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन यूज कर लें, वो और बेटर रहेगा। साथ में आप यहाँ पे कुछ कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं k, और ऐसे इधर डेल्टा ओमेगा R2 स्क्वायर E2। अब क्योंकि n सेम है, जितनी फील्ड लाइन इससे पास करी उतनी इससे,
तो आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दें। ये इक्वेशन 1 मान लें, ये 2 मान लें और ये 3 मान लें। जब आप इनको इक्वल करेंगे तो देखिए क्या होगा, डेल्टा ओमेगा से डेल्टा ओमेगा कैंसल, K1 K से K कैंसल। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं डेल्टा ओमेगा R1 स्क्वायर E1 इंटू K इक्वल टू डेल्टा ओमेगा R2 स्क्वायर E2 इंटू K। अब देखिए डेल्टा ओमेगा से डेल्टा ओमेगा कैंसल, K से K कैंसल। तो यदि मैं इसको ढंग से लिखूं तो यह आ जाएगा E1 बाई E2 इक्वल टू R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर, या इसको मैं प्रोपोर्शनली साइन यूज करके लिखूं तो मैं कह सकता हूं E1 प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R1 स्क्वायर और E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर। तो आप देखिए प्योरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट हमने यूज करके ये प्रूव कर दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी यूजफुल है। इससे आप एक नॉन मैथमेटिकल वे में किसी पॉइंट चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किस तरह की हो सकती है, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया था माइकल फैराडे। डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। तो आप बेसिकली ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is a non-mathematical way of mapping or represented pictorially electric field line due to a charge configuration। आप लिख सकते हैं electric field line, it is defined as a curve such that tangent drawn to it at a point gives the direction of net field at that point. It is a curve defined as a curve और straight line भी हो सकती है, curve भी। तो curve और straight line such that tangent drawn to it at a point gives the direction of net field at that point। तो आप बेसिकली इसको ये भी कह सकते हैं इट इज ए नॉन मैथमेटिकल वे, मतलब आप जो कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप इमेजिन कर सकते हैं, आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो इमेजिनेशन है जो किसी चार्ज के आसपास रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप दिखाते हैं उस इमेजिनेशन से, कर्व से, उन कर्व्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये बेसिकली कर्व 3D में होती हैं। इट इज ए कर्व इन 3 डायमेंशन, स्पेस का, ये कह सकते हैं इट स्पेस का। प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रॉपर्टी, they start from positive charge and add
and on negative charge. They start from positive charge and on negative charge. If there is a single charge, then they may start or end at infinity. यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी पे एंड होगी, और यदि नेगेटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी. फॉर ए सिंगल चार्ज they may start or end at infinity. Third point, they never cross each other. They never cross each other. क्योंकि यदि ये किसी पॉइंट पे क्रॉस करेंगी तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन में होगी, विच इज नॉट पॉसिबल. फोर्थ पॉइंट, they are continuous in charge free region. सपोज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तो जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ब्रेक आएगा. अदरवाइज यदि चार्ज फ्री रीजन है और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो वहां पे ये कंटिन्यूअस होंगी. फिफ्थ पॉइंट, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप. दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप. छठा पॉइंट आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी. छठा पॉइंट आप लिख सकते हैं, द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या where density of electric field line is more, their electric field is strong, and the region where density of electric field line is relatively less, then their electric field is weak. तो इस तरह से ये 6 पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड. तो इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन. अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो वेरियस चार्ज कन्फिगरेशन है, जो सिंपल चार्ज कन्फिगरेशन है, उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हम ड्रा करेंगे. तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप. तो इसका सीधा मतलब ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको इस तरह से क्लोज लूप में नहीं दिखाई देगी, इस तरह से क्लोज लूप में दिखाई देगी. इस तरह से क्लोज लूप में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं दिखाई देगी, क्योंकि तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि क्लोज लूप में है तो आप देखो, यदि ऐसे क्लोज लूप में है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे. और जो कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स की फील्ड में किसी भी क्लोज लूप में वर्क जीरो होता है. यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है, सॉरी, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स की जो फील्ड है, यदि उसमें आप क्लोज लूप में चलते हैं और यदि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि वो क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है, तो क्लोज लूप में वर्क डन जीरो नहीं होगा. बट क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसमें यदि आप क्लोज लूप में चलते हैं तो वर्क डन हमेशा जीरो आना चाहिए. ये कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी है. तो वो जो कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी है वो वायलेट हो जाएगी यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी.
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करते हैं वेरियस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की। सबसे पहला पॉइंट चार्ज लेते हैं प्लस क्यू, तो ये सिंगल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो रही और इन्फिनिटी पे जाके खत्म होगी। ये है पहला, when Q is greater than 0 means charge Q is positive. Second, when Q is less than 0 नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की भी आप फील्ड लाइन ड्रा कर सकते हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए इन्फिनिटी से शुरू होगी और नेगेटिव चार्ज पे एंड होगी, सिंगल चार्ज। तीसरी कॉन्फ़िगरेशन, दो पॉजिटिव चार्जेस हों, सपोज यहाँ पे ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, तब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है दो पॉजिटिव चार्ज की, तो आप देखिए लेटली एक दूसरे पर प्रेशर एग्जर्ट करती हुई लग रही है। ऐसा लग रहा है जो चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। आप इमेजिन करके देखिए जो फील्ड लाइन है, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ये प्लस क्यू और ये चार्ज है माइनस क्यू। मैं इनकी फील्ड लाइन ड्रा करें, ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। यदि कोई ऐसा रीजन हो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, तो उसको हम कैसे शो करेंगे? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन, तो उसको हम स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे। स्ट्रेट लाइन जिनके बीच में डिस्टेंस सेम हो। तो ये है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।